नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। जब कोई भी कानून बनता है तो किसी आम नागरिक को कोई भी परेशानी नहीं होता है। परेशान वो लोग होते हैं जिन्होंने कुछ गलत किया हो। पश्चिम बंगाल में आजकल यही हो रहा है। एसआईआर से पहले घुसपैठिए लगातार बंगाल से भागकर बांग्लादेश जा रहे हैं। बंगाल में मतदाता सूची के तहत एसआईआर की घोषणा के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्याओं में दहशत का माहौल है। राज्य के सीमावर्ती इलाकों से बड़ी संख्या में घुसपैठिए बांग्लादेश भाग रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र से पिछले 4 दिनों में बांग्लादेश भागने की फिराक में करीब 400 घुसपैठिए धरे गए हैं। वहीं 3 महीने में 8000 से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। भारत की धरती को खा रहे घुसपैठिए अब गायब होने लगे हैं। बांग्लादेश लौटने वालों की लाइन लग गई है। मुस्लिम बहुल इलाकों में पश्चिम बंगाल के जहां पे बांग्लादेशी आकर बसे हुए हैं, वहां से अचानक घर खाली होने लगा है, ताला जल रहा है और घुसपैठिए भाग भाग कर बांग्लादेश लौट रहे हैं। कामवालिया जो बांग्लादेश की है, जो मुस्लिम बहुल इलाकों में रह रही है, वो अचानक से गायब हो गई और बांग्लादेश निकल गई है। एसआईआर की घोषणा के बाद घरों में काम करने वाली अनेक महिलाएं बांग्लादेश चली गई है। सीमावर्ती जिलों उत्तर 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद, मालदा के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में घरों में काम करने वाली महिलाएं बांग्लादेश भाग गई है। कई महिलाओं ने स्वीकार किया है कि वे बांग्लादेश लौट रही हैं और बाद में वापस आएंगी। बीरभूम जिले के इलम बाजार के कई लोगों ने बैंकों से अपनी सारी जमा राशि निकालनी शुरू कर दी है। इन्हें डर है कि अगर एसआईआर लागू हुआ तो उनके बैंक खाते बंद हो सकते हैं। कई लोगों को यह डर सता रहा है कि अगर उनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है तो उन्हें बांग्लादेश भेजा जा सकता है। कुछ लोग जो जाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग बैंक खाते खाली कर रहे हैं ताकि पैसा हाथ में रहे और तुरंत की तुरंत बांग्लादेश निकल जाए। यह असर है एसआईआर का। उसकी आहट से ही भागम भाग शुरू हो गई है कि अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो उसके बाद यहाँ भारत से हमें भगा दिया जाएगा। भारत में हमें सरकारी सुविधाएं मिलनी बंद हो जाएगी। वोटर आईडी, आधार कार्ड कैंसिल हो जाएगा। इसका डर सता रहा है और इसीलिए अपने अपने गांव का रास्ता पकड़ रहे हैं, जो कि इनका गांव बांग्लादेश में है और ये भारत में बैठकर सारी सुख सुविधाएं, संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं और भारत की सरकार बना रहे हैं। दरअसल एसआईआर की घोषणा के कुछ माह पहले से ही बंगाल के सीमावर्ती इलाकों से बांग्लादेशियों का बांग्लादेश भागने का सिलसिला शुरू हो गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को यह डर सता रहा है कि अगर एसआईआर लागू हुआ तो उन्हें बांग्लादेश भेजा जा सकता है। एबीपी न्यूज की ये रिपोर्ट है जो कि उत्तर 24 परगना से की गई है। ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं। यहाँ पर कई और यहाँ पर वृद्धि और विशरपारा 2 इलाके हैं जहाँ से कामवालिया गायब हो रही है और दूसरे लोग भी जा रहे हैं। अभिवृद्धि की ही ये शरद कॉलोनी है जहाँ की रहने वाली है अपालित्रा। अपालित्रा के यहाँ एक महिला काम करती है, रहीमा की माँ, जो कि बांग्लादेश की से रहने वाली हैं और उसको रहीमा की माँ के नाम से जाना जाता है। और कुछ और औरतें भी हैं। एक औरत को मिति की माँ के नाम से वहाँ जानते हैं। ये यहाँ 25 साल से काम कर रही है और अचानक से काम पे आना छोड़ दिया। एक दिन आकर कहा कि हम बांग्लादेश जा रहे हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ हम सबको डर लग रहा है, तो हमारे यहाँ आसपास के लोग भी जा रहे हैं, तो हम भी अब काम पे नहीं आएंगे। तो अचानक से रहीमा की माँ को बांग्लादेश जाने की जल्दी हो गई। इसी तरह से एक और है गीतिका बसु, वो भी शरद कॉलोनी की है। उनके यहाँ भी एक बांग्लादेशी महिला काम करती है और वह भी यही कह गई कि हम बांग्लादेश जा रहे हैं, यहाँ पे डर लग रहा है। अब देखिए, पहले तो यहाँ के लोगों को भी यह पता है कि बांग्लादेश के रहने वाले के ये लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। हालांकि अब वहाँ पर अथॉरिटी ही ऐसी है जो बसाने का काम करती है, तो लोगों के भी हाथ बन जाते हैं, तो एक व्यवस्था पूरी ऐसी बन जाती है। दिल्ली में भी कई बांग्लादेशी रोहिंग्या आके घरों के लोगों को काम करती है। अब ये लोग यहाँ से गायब हो गए हैं क्योंकि उनके पास वोटर आईडी किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। अब जिसके पास है उसे यह भी डर लग रहा है कि मेरे पास पहले के दस्तावेज तो नहीं है।
2002 के दस्तावेज 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो अभी का तो वोटर लिस्ट आईडी जो माना नहीं जाएगा। तो ये एक डर है और इसके कारण इन्हें लग रहा है कि जल्द से जल्द अपने देश पहुंच जाए, यानी कि बांग्लादेश पहुंच जाए। इसी तरह से बिशपारा के मोहम्मद आलम है। अब मोहम्मद आलम का कहना है कि मेरी पत्नी के पास वोटर आईडी है, लेकिन हमारा नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है। ये है या कि नहीं हमें पता नहीं है, और उससे पहले के दस्तावेज हमारे पास है नहीं। अगर हमें ये लोग वापस भेजेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? फिर हम जाएंगे, यानी कि मोहम्मद आलम और इनकी पत्नी भारत में सरकार बना रही थी, कम से कम पश्चिम बंगाल में सरकार बना रहे थे, लोकसभा में भी वोट दे रहे हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। और ऐसे मोहम्मद आलम या दूसरे नामों के कई और कितने ही होंगे जो कि वोट दे रहे हैं। अब ये वोट किसे देंगे? ये वोट उसी को देंगे जो इन्हें भारत में बसा सकता है, जो इन्हें भारत में सुरक्षित रख सकता है। कौन रख रहा है? ममता बनर्जी। इससे पहले कम्युनिस्ट सरकार। तो यह लोग इसीलिए ध्रुवीकरण करते हैं, इसीलिए ये अपनी पसंद की सरकार चुनते हैं। और ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट पार्टियों को मुसलमान घुसपैठिए खास तौर से बहुत प्यारे हैं, क्योंकि इनका वोट भाजपा को पढ़ ही नहीं सकता। वो तो घुसपैठिए निकालने की बात करते हैं, और इसीलिए ममता बनर्जी इनका नाम भी डलवाने की पूरी कोशिश कर रही है। एसआईआर का विरोध कर रही हैं। बिशपारा की है सबीना बीबी। सबीना बीबी का भी यही कहना है कि मेरा यहाँ जन्म तो हुआ है, मेरे पास तो सारे कागज है, लेकिन मेरे मम्मी पापा के पास नहीं है। और वो यहाँ पे आए थे दशकों पहले पूर्वी बंगाल से, यहाँ पर आने की बांग्लादेश से। तो अगर मेरे माँ बाप को निकालेंगे तो फिर मुझे भी जाना पड़ेगा। अब सबीना बीबी यहाँ पे रह रही है। यहाँ भले ही उनका जन्म हुआ है, लेकिन ये बांग्लादेश की है, तो ये भारत की तो है नहीं। इनके माँ बाप जो है वो बांग्लादेश के ही हैं। तो आप वहीं जाकर वोट दो, वहीं जाकर रहो। और ये लोग कोई टूरिस्ट वीज़ा पे तो आए नहीं हैं, वर्किंग वीज़ा पे तो भी नहीं आए। ये लोग तो यहाँ घुसपैठ के जरिए आए हैं। तो ये लोग तो इस तरह से यहाँ आए हैं, भारत में घुस रहे हैं। ये अपराधी हैं, ये लोग अपराधी हैं, इसलिए उन्हें डर लग रहा है कि हमारा अपराध पकड़ा जाएगा, तो इससे पहले हमें निकल जाना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी बोल रही हैं कि मैं एसआईआर रुकवा सकती हूँ। तो ममता बनर्जी एसआईआर से राजनीतिक फायदा उठा रही हैं और बरगराने में लगी है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।